सच बताइए, दिन भर का काम करने के बाद रात में किचन साफ करना सबसे मुश्किल काम लगता है ना? पूरे दिन आप ऑलरेडी थकी हुई होती हैं, बॉडी भी टायर्ड, माइंड भी टायर्ड, और उस समय जब आप बस आराम करना चाहती हैं, तभी ये किचन आपको फिर से बुलाने लगता है। कई बार तो मन करता है, छोड़ो ना, कल सुबह कर लेंगे, और उस वक्त ये डिसीजन बहुत आसान लगता है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही आप किचन में कदम रखती हैं, बिखरे हुए बर्तन, गंदा स्लैब, सिंक भरा हुआ, और उसी पल मन थोड़ा सा भारी हो जाता है। दिन शुरू होने से पहले ही एक बोझ सा महसूस होने लगता है। और फिर वही सोच, काश रात को 10-15 मिनट दे दिए होते। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी मेरी तरह एक होममेकर हैं, पूरा दिन घर, बच्चे और जिम्मेदारियों में बिजी रहती हैं, तो मैं आपकी फीलिंग बिल्कुल समझ सकती हूँ, क्योंकि ये स्ट्रगल हम में से हर किसी की डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन अच्छी बात यह है, इसे आसान बनाया जा सकता है। और उसके लिए आपको घंटों की सफाई नहीं करनी है, बस एक सिंपल सा सिस्टम फॉलो करना है। आज मैं आपके साथ एक 20 मिनट का रियलिस्टिक किचन रूटीन शेयर करने वाली हूँ, जो ना सिर्फ आपका किचन साफ रखेगा, बल्कि आपके माइंड को भी हल्का कर देगा। और सबसे खास बात, ये रूटीन इतना सिंपल है कि आप इसे डेली फॉलो कर सकती हैं बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस के। तो अगर आप भी चाहती हैं कि सुबह उठते ही आपका किचन साफ मिले और आपका दिन हल्का और पीसफुल शुरू हो, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और इस 20 मिनट की रूटीन की सबसे पहली और सबसे पावरफुल आदत है, सोचना बंद करो, बस शुरू करो। देखिए, रात में किचन साफ करना मुश्किल इसलिए नहीं लगता क्योंकि काम बहुत बड़ा है, बल्कि इसलिए लगता है क्योंकि हम उसे दिमाग में बहुत बड़ा बना देते हैं। हम सोचते रहते हैं, बहुत थक गई हूँ, अभी करने का मन नहीं है, कल सुबह कर लूँगी। और यही सोच काम को और डिले करती रहती है। सच कहूँ तो मन नहीं है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि काम शुरू ही नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे ही आप सोचना बंद करके स्टार्ट कर देती हैं, तो धीरे धीरे काम अपने आप फ्लो में आ जाता है। पहले आप बस एक प्लेट उठाती हैं, फिर एक ग्लास, फिर सिंक साफ, और देखते ही देखते आधा काम हो जाता है। क्योंकि काम मुश्किल नहीं होता, शुरुआत मुश्किल होती है। इसलिए खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए, मैं बस 5 मिनट के लिए शुरू करूंगी, बस इतना ही। और फिर देखिए वो 5 मिनट कैसे 20 मिनट में बदल जाते हैं और आपका पूरा किचन सेट हो जाता है। इसलिए आज से सोचना कम कीजिए, बस एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप शुरू करते हैं तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। और जैसे ही आप शुरू कर देती हैं, तो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, सबसे पहले बर्तन वॉश करना। देखिए, किचन मेसी दिखने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सिंक में पड़े बर्तन। चाहे बाकी किचन थोड़ा साफ हो, लेकिन अगर सिंक भरा हुआ है तो पूरा किचन गंदा ही लगता है। और सच ये है, सिंक साफ होते ही आधा किचन अपने आप क्लीन फील होने लगता है। इसलिए रूटीन में सबसे पहले क्या करना है, सीधे सिंक पर जाइए और एक एक करके सारे बर्तन साफ करना शुरू कीजिए। शुरुआत में लगेगा, इतने सारे बर्तन, कितना टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगी, काम फास्ट होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप नोटिस करेंगी, जैसे ही सिंक खाली होता है, आपका मन भी हल्का फील करता है, क्योंकि सामने क्लटर नहीं रहता, और फिर बाकी काम और भी आसान लगने लगता है। इसलिए आज से किचन साफ करने का पहला रूल बना लीजिए, सबसे पहले सिंक क्लियर, क्योंकि साफ सिंक यानी आधा किचन साफ। और जब आपके बर्तन साफ हो जाते हैं, तो अगला छोटा लेकिन बहुत सैटिस्फाइंग स्टेप आता है, सिंक डीप क्लीन। देखिए, रोज बर्तन साफ करने से सिंक खाली तो हो जाता है, लेकिन उसकी चमक और फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा केयर भी जरूरी होता है, क्योंकि धीरे धीरे पानी के दाग, तेल की लेयर और हल्की सी बदबू सिंक में जमा होने लगती है। इसलिए हर 2-3 दिन में बस 5 मिनट का ये छोटा सा स्टेप जरूर कीजिए। थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए और उसमें थोड़ा सा पीतांबरी मिलाइए। अब इसे सिंक पर अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिए और बस 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इस दौरान आप किचन का बाकी छोटा मोटा काम कर सकती हैं। फिर एक स्क्रब से हल्का सा रगड़िए और पानी से धो दीजिए, और बस आप देखेंगे आपका सिंक एकदम नया जैसा चमकने लगेगा। और सबसे अच्छी बात, जब सिंक साफ और शाइनी होता है, तो पूरा किचन ऑटोमेटिकली फ्रेश फील देता है। इसलिए ये हैबिट छोटी ज़रूर है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। तो याद रखिए, रोज़ सफाई और हर 2-3 दिन में थोड़ी डीप क्लीनिंग, यही बैलेंस आपके किचन को हमेशा क्लीन और फ्रेश बनाए रखेगा। और जब आपका सिंक चमकने लगता है, तो अब अगला सबसे ज़रूरी स्टेप आता है, गैस क्लीनिंग। देखिए बहनों, किचन में सबसे जल्दी गंदी होने वाली जगह कौन सी है?
गैस स्टोव। हर बार कुकिंग के बाद तेल के छींटे, मसालों के दाग, दूध उबलकर गिर जाना, ये सब सीधे गैस पर ही आता है। और अगर हम इसे उसी दिन साफ नहीं करते तो अगले दिन ये दाग और सख्त हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ करने में डबल मेहनत लगती है। इसलिए यहाँ एक सिंपल रूल याद रखिए, जितना फ्रेश दाग उतना आसान सफाई। रात को किचन के काम खत्म करने से पहले बस 2 मिनट निकालिए, एक गीला कपड़ा या स्पॉन्ज लीजिए और गैस को अच्छे से पोंछ दीजिए। अगर थोड़ा ज्यादा गंदा है तो हल्का सा लिक्विड या क्लीनर यूज कर लीजिए। बस इतना ही, ना कोई हेवी स्क्रबिंग, ना एक्स्ट्रा मेहनत। और सुबह जब आप किचन में आएंगी तो साफ गैस देखकर आपका मन अपने आप फ्रेश फील करेगा और कुकिंग करने का मूड भी अच्छा रहेगा। इसलिए आज से गैस को कल के लिए मत छोड़िए, डेली 2 मिनट दीजिए, क्योंकि छोटी डेली सफाई बड़ी मेहनत से बचा लेती है। और जब गैस साफ हो जाती है तो अब वो स्टेप आता है जो आपके पूरे किचन का लुक ही बदल देता है, स्लैब साफ करना। देखिए बहनों, किचन में सबसे ज्यादा विजिबल क्या होता है? स्लैब। चाहे बर्तन साफ हों या ना हो, अगर स्लैब गंदा है तो पूरा किचन मेसी लगता है, और अगर स्लैब साफ है तो किचन इंस्टेंटली क्लीन और व्यवस्थित दिखने लगता है। और सबसे अच्छी बात, इसे साफ करने में बस 2-3 मिनट ही लगते हैं। रात को काम खत्म करते करते एक गीला कपड़ा लीजिए और पूरे स्लैब को अच्छे से पोंछ दीजिए। जहां तेल या मसाले के दाग हैं वहां थोड़ा सा क्लीनर यूज कर लीजिए। बस धीरे धीरे पूरा स्लैब क्लीन कर दीजिए और फिर एक सूखे कपड़े से हल्का सा वाइप कर दीजिए। और बस आप खुद नोटिस करेंगी पूरा किचन एकदम फ्रेश और सेट लगने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, सुबह जब आप किचन में आएंगी तो साफ स्लैब देखकर आपका मन अपने आप खुश हो जाएगा। इसलिए आज से इस छोटे से स्टेप को कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि साफ स्लैब यानी साफ और सुकून भरा किचन। और जब आपका बेसिक क्लीनिंग रूटीन सेट हो जाता है तो अब आती है एक ऐसी हैबिट जो आपका एक्स्ट्रा टाइम बचा देती है, कुकिंग के साथ साथ क्लीनिंग। देखिए बहनों, हम अक्सर क्या करते हैं, पहले पूरा खाना बनाते हैं और फिर बाद में पूरा किचन साफ करते हैं, और यही चीज़ काम को हैवी बना देती है। लेकिन अगर आप एक छोटी सी हैबिट बदल दें तो आपका काम आधा हो सकता है। जब भी आप कुकिंग कर रही हो और बीच में थोड़ा गैप मिले, जैसे दूध गर्म हो रहा है, सब्जी पक रही है, चाय उबल रही है, उस दौरान एक प्लेट धो लीजिए, स्लैब का एक हिस्सा साफ कर दीजिए, इस्तेमाल किया हुआ स्पून या बोल तुरंत वॉश कर दीजिए। बस छोटे छोटे स्टेप्स। अब फर्क देखिए, जब आपका खाना बनकर तैयार होगा तो आपका आधा किचन पहले से ही क्लीन होगा और बाद में आपको अलग से 20 मिनट नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि काम ऑलरेडी साथ साथ हो चुका होगा। और सबसे अच्छी बात, आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने एक्स्ट्रा मेहनत की है, क्योंकि ये क्लीनिंग आपकी रूटीन का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज से काम को जमा मत होने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करते जाइए, क्योंकि यही स्मार्ट हैबिट आपकी डेली लाइफ को सच में आसान बना देती है। और जब आप स्मार्ट तरीके से काम करना सीख जाती हैं तो अब सबसे ज़रूरी बात आती है जो आपका स्ट्रेस तुरंत कम कर देती है। परफेक्शन का प्रेशर मत लो। देखिए बहनों, ये बात दिल से समझिए, छोटे बच्चों के साथ घर कभी 100% परफेक्ट नहीं रहेगा, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। कभी खिलौने बिखरेंगे, कभी किचन तुरंत गंदा हो जाएगा, कभी आपने साफ किया और 10 मिनट में फिर मैसी। और ऐसे में अगर आप हर चीज़ परफेक्ट रखने की कोशिश करेंगी तो आप थक जाएंगी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ माइंडसेट चेंज बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट नहीं, मैनेजेबल चाहिए। अगर सुबह नहीं हो पाया तो खुद को दोष मत दीजिए, शाम को कर लीजिए या रात को 10 मिनट दे दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, काम रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा चलता रहना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज़्यादा पावरफुल होती है। और जब आप ये प्रेशर छोड़ देती हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है, आप खुद पर गुस्सा करना बंद कर देती हैं और काम भी धीरे धीरे अपने आप मैनेज होने लगता है। इसलिए आज से खुद से ये कहना बंद कीजिए कि सब परफेक्ट होना चाहिए, और ये कहना शुरू कीजिए कि जितना हो पाए उतना काफ़ी है। और जब आप परफेक्शन का प्रेशर छोड़ देती हैं तो अब आती है एक छोटी सी हैबिट जो आपके किचन को हमेशा फ्रेश और सजा हुआ दिखाती है। डेली यूज आइटम्स को साफ करें। देखिए बहनों, हमारा ध्यान अक्सर बड़े कामों पर जाता है, बर्तन, स्लैब, फर्श, लेकिन असली फर्क कहाँ आता है? छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे चाय का डब्बा, चीनी का कंटेनर, मसालों के डिब्बे। ये वो चीज़ें हैं जो दिन में कई बार यूज़ होती हैं और धीरे धीरे इन पर हाथों के निशान, हल्की चिपचिपाहट, धूल सब जमा होने लगता है, और यही छोटी छोटी चीज़ें पूरे किचन का लुक खराब कर देती हैं। इसलिए यहाँ एक बहुत सिंपल हैबिट अपनाइए।
रात को किचन बंद करने से पहले बस 2 मिनट निकालिए। एक सूखा या हल्का गीला कपड़ा लीजिए और इन डेली यूज आइटम्स को हल्का सा पोंछ दीजिए। बस इतना ही। ना एक्स्ट्रा मेहनत, ना ज्यादा टाइम, लेकिन फर्क आप खुद नोटिस करेंगी। किचन ज्यादा क्लीन, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सबसे जरूरी ज्यादा फ्रेश लगेगा। और सुबह जब आप आएंगी तो ये छोटी छोटी सास चीजें देखकर आपका मन भी अच्छा फील करेगा। इसलिए आज से सिर्फ बड़े कामों पर नहीं, छोटी चीजों पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि यही छोटी आदतें आपके किचन को हमेशा साफ और सुकून भरा बनाती हैं। और जब आपका किचन साफ दिखने लगता है तो अब एक बहुत ज़रूरी हैबिट आती है जो सफाई को लंबे समय तक बनाए रखती है। ड्राई करके ही बर्तन रखें। देखिए बहनों, हम में से बहुत लोग क्या करते हैं, बर्तन धोए और सीधे रैक या ड्रॉर में रख दिए। लेकिन अगर बर्तन गीले हैं तो धीरे धीरे बदबू आने लगती है, पानी के दाग पड़ जाते हैं और कुछ बर्तनों में तो रस्ट भी आने लगता है। और फिर पूरा किचन फ्रेश होने के बजाय थोड़ा डल और गंदा फील देने लगता है। इसलिए यहाँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी आदत अपनाइए। बर्तन धोने के बाद उन्हें ड्रेन होने दे। फिर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए और हल्के हल्के उन्हें ड्राई कर दीजिए। बस इतना सा स्टेप, और फर्क आप खुद देखेंगी। बर्तन शाइनी रहेंगे, कोई स्मेल नहीं आएगी और आपका किचन ज़्यादा हाइजेनिक लगेगा। और सबसे अच्छी बात, जब आप अगले दिन वही बर्तन यूज़ करेंगी तो वो फ्रेश और क्लीन फील देंगे। इसलिए आज से जल्दी में बर्तन मत रखिए, थोड़ा सा टाइम देकर उन्हें ड्राई करके ही रखें, क्योंकि छोटी सी केयर आपकी मेहनत को लंबे समय तक टिका कर रखती है। और अब इस पूरे रूटीन का नेक्स्ट पावरफुल स्टेप है, काउंटर टॉप को खाली रखें। देखिए बहनों, किचन साफ रखने का सबसे सिंपल सीक्रेट क्या है? कम सामान। हम अक्सर क्या करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ काउंटर टॉप पर ही रख देते हैं। एक्स्ट्रा जार्स, अनयूज्ड अप्लायंसेस, रैंडम डब्बे, और धीरे धीरे काउंटर भर जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? साफ करने में टाइम ज़्यादा लगता है, हर चीज़ उठाओ फिर रखो और मन भी नहीं करता सफाई करने का। यही वजह है कि कई बार हम सफाई टाल देते हैं। इसलिए यहाँ एक सिंपल रूल अपनाइए, काउंटर टॉप पर सिर्फ वही चीज़ें रखें जो डेली यूज़ में आती हैं, बाकी सब कैबिनेट या स्टोरेज में रख दीजिए। अब फर्क देखिए, जब सामान कम होगा, सफाई 2 मिनट में हो जाएगी, किचन खुला खुला लगेगा और सबसे ज़रूरी, मन भी हल्का रहेगा। और जब आप रात को एक खाली साफ काउंटर टॉप छोड़कर सोती हैं तो सुबह उठते ही आपको एक फ्रेश शुरुआत मिलती है। इसलिए आज से किचन को चीज़ों से मत भरिए, थोड़ा खाली छोड़िए, क्योंकि खाली जगह ही साफ और सुकून भरे घर की असली पहचान होती है। और अब इस पूरे रूटीन का आखिरी और अक्सर इग्नोर होने वाला स्टेप, डस्टबिन भी साफ करें। देखिए बहनों, हम पूरा किचन साफ कर देते हैं, बर्तन, स्लैब, फ्लोर, लेकिन एक जगह जो सबसे ज़्यादा गंदगी रखती है उसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है डस्टबिन। दिन भर का सारा कचरा, खाने के लेफ्ट ओवर्स, गीली चीज़ें, सब वहीं जाता है। और अगर डस्टबिन को साफ नहीं किया जाए तो धीरे धीरे बदबू आने लगती है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं और इंसेक्ट्स भी अट्रैक्ट होने लगते हैं, जिससे पूरा किचन हाइजेनिक नहीं रहता। इसलिए यहाँ एक छोटी सी हैबिट बहुत ज़रूरी है। रात को किचन बंद करने से पहले सबसे पहले कचरा बाहर फेंक दीजिए। फिर डस्टबिन को पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। अगर पॉसिबल हो तो हफ्ते में 2-3 बार थोड़ा सा लिक्विड या डिसइंफेक्टेंट भी यूज़ कर लीजिए। और फिर एक नई पॉलीबैग लगाकर उसे रेडी कर दीजिए। बस इतना सा स्टेप, लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। किचन में बदबू नहीं आएगी, हाइजीन बना रहेगा और इंसेक्ट्स भी दूर रहेंगे। और सबसे अच्छी बात, सुबह जब आप नया दिन शुरू करेंगी तो आपको एक फ्रेश और क्लीन फीलिंग मिलेगी। इसलिए आज से डस्टबिन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि साफ किचन तभी पूरा साफ होता है जब उसकी हर छोटी चीज़ साफ हो। और अब आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल हैबिट, जो आपके किचन को हमेशा साफ दिखने वाला बनाती है, ऑर्गेनाइजिंग। देखिए बहनों, सिर्फ क्लीनिंग करने से किचन साफ नहीं दिखता, सही तरीके से चीज़ें रखना यही असली मैजिक है। आपने नोटिस किया होगा, कई बार किचन साफ होता है फिर भी मेसी लगता है, और कई बार थोड़ा बहुत काम बाकी होता है फिर भी किचन नीट दिखता है। फर्क सिर्फ एक चीज़ का होता है, ऑर्गेनाइजेशन।
अगर हर चीज़ की एक फिक्स जगह है, चम्मच कहाँ रहेंगे, डब्बे कहाँ रखेंगे, मसाले कहाँ होंगे, तो आपका काम भी फास्ट होगा और किचन भी हमेशा सेट दिखेगा। हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह डिसाइड कीजिए और फिर एक सिंपल रूल फॉलो कीजिए, यूज़ करो और वापस उसी जगह रख दो। शुरुआत में थोड़ा एफर्ट लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी और फिर आपको बार बार साफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि किचन खुद ही ऑर्गेनाइज रहेगा। और सबसे अच्छी बात, जब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं, ढूंढने में टाइम नहीं लगता, काम फास्ट होता है और माइंड भी शांत रहता है। इसलिए आज से सिर्फ साफ मत कीजिए, सही तरीके से सजाइए, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड किचन यानी हमेशा क्लीन दिखने वाला किचन। जब पूरा किचन साफ हो जाता है ना, तो हाँ, शरीर थोड़ा थक जाता है, लेकिन दिल को जो सुकून मिलता है वो पूरे दिन की थकान भुला देता है। एक साफ किचन सिर्फ सफाई नहीं होता, वो आपके दिन की क्लोजर होता है, एक सिग्नल कि आज का दिन पूरा हुआ। और फिर आप बिना किसी टेंशन के आराम से सो पाती हैं। दिमाग में ये नहीं चलता कि सुबह उठकर ये करना है, बल्कि एक हल्कापन होता है, एक सैटिस्फैक्शन होता है। और अगली सुबह जब आप किचन में आती हैं और सब कुछ पहले से साफ मिलता है, तो दिन की शुरुआत ही एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ होती है। इसलिए याद रखिए, ये 20 मिनट की मेहनत आपको सिर्फ साफ किचन नहीं देती, ये आपको देती है सुकून भरी नींद, स्ट्रेस फ्री सुबह और खुश मन। तो आज से रात को किचन बंद करते वक्त बस ये सोचिए, मैं अपने कल को आसान बना रही हूँ। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी सुबह इजी और स्ट्रेस फ्री हो, तो इन छोटी छोटी हैबिट्स को आज से ही अपनाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, लेकिन जो फ़र्क आता है ना, वो आपकी पूरी रूटीन बदल देता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगी, काम कम लगने लगेगा, थकान कम महसूस होगी और सबसे ज़रूरी, आपका मन ज़्यादा शांत रहेगा। क्योंकि जब घर का एक कोना भी सेट होता है, तो अंदर भी एक अलग सी शांति महसूस होती है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, बस कंसिस्टेंसी रखिए, थोड़ा थोड़ा रोज, और जिंदगी अपने आप आसान लगने लगेगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही सिंपल, रिलेटेबल और यूज़फुल रूटीन्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में ज़रूर बताइए, आप क्लीनिंग रात में करती हैं या सुबह? आपके जवाब पढ़कर सच में बहुत अच्छा लगता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुद का ख्याल रखिए और अपने घर को बोझ नहीं, एक सुकून की जगह बनाइए।